इस तरह से पच बदरी पच केदार पच पंडोबी यक छिना हमारी गढ़वाली में एक गाना गाया गया है। 5 बदरी पंच केदार और 5 प्रयाग, ये सब इस उत्तराखंड हरिद्वार के ऊपर स्थित है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द यूकी गहरा ब्लॉगर। दिस इज रोहिणी एंड वेलकम फ्रॉम और ब्यूटीफुल विलेज। बाकी सनराइज भी अभी हो रहा है और मैं निकल गया हूँ। हो सकता है तुम ना जाएंगे तो अभी आगे मैं मेरे साथ कौन है वो तो आप आगे आपको पता चल ही जाएगा। बाकी सनराइज़ देखो, सनराइज़ हो रहा है अभी तुरंत जस्ट 6:40 पे सनराइज़ हुआ और 6:50 हो चुका है। बाकी मैं निकल चुका हूँ और चाची जा रही है गौशाला दूध निकालने। तो अभी सुबह ठंडा इतना है, मतलब ठंडे पानी से हाथ मुँह धुलने की हिम्मत नहीं आ रही है। उतना ठंडा समझ सकते हो आप, मतलब बहुत ठंडा है। और अभी थोड़ा धूप लग चुकी है तो थोड़ा बेटर हो गया। और रोड में पहुंच चुका हूँ मैं। बाकी यहाँ पे हमारे साथ के ये देखो सारे कॉलेज जा रहे हैं। शकल किसी की नहीं दिख रही है अभी धूप से। देखिए धूप लग चुकी है और अभी हम लोग निकलेंगे। अब दिख रही है सबकी शकल। ये है मनीष, अदित और इसको तो आप जानते होंगे अनुज। और ये है एक भैंस छूट रखा था ना गांव में, अच्छा वो जो पीछे दिख रहा होगा बस। संडे को मस्त नहा धो के आ। और अभी मैं थोड़ा बेंजे से पीछे हूँ, मतलब बेंजे से मैं नीचे जाऊँगा, सिल्ली वाली रोड पे मिलूँगा सीधे। बाकी मतलब ये वाली जगह पे मैं हमेशा रुकता हूँ, मतलब काफ़ी अच्छी है। और जब भी मैं इस रास्ते आता हूँ ना, बहुत अच्छी जगह है ये वाली लोकेशन। और यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा बैठते हैं और फिर चलते हैं। मैं यही दिखाने के लिए आपको मतलब रुका था, मतलब ये वाली जगह है। तो अभी धूप आई नहीं, वैसे धूप सकते हैं यहाँ पर, लेकिन काफ़ी अच्छी जगह है। ये वाली लोकेशन है। बाकी यहाँ पे चीड़ के पेड़ हैं ना, इस साइड भी और इस साइड भी, मतलब इसलिए काफ़ी अट्रैक्टिव जगह है तो इसलिए रुकते हैं यहाँ पे। बाकी निकलते हैं और ये वाली जगह देख लो। अगर कभी इस रास्ते आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी बढ़िया लगता है यहाँ पे बैठना। तो चलिए आपसे आगे मिलते हैं लेटर। तो मतलब हम चौथा में पहुँच गए हैं और पीछे टीम खड़ी है। तो सबसे पहले इसने कहा चल चौथा चलते हैं, तो चौथा पहुंच चुके हैं। ये हेलो कर बे हाँ बे हाँ। तो ये है आज की गेस्ट जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं, मतलब और चौथा में पहुँच चुके हैं। बाकी अभी दिखाते हैं आपको ड्रोन शॉट वगैरह। और मतलब ऊपर के लिए रास्ता लग चुके हैं, मतलब तुंगनाथ के लिए प्रवेश कर चुके हैं हम और लगभग 1 किलोमीटर ऊपर हैं। और आजकल मौसम उतना मतलब एवरेज है, थोड़ा ठंडा काफ़ी बढ़ गया। और हाँ ले सबसे घूमने के लिए सबसे इजी हो गया तुंगनाथ। मतलब अगर कहीं भी घूमने का प्लान बनाओ, अगर इजीली जाना है तो तुंगनाथ, तो इसलिए साल में 3-4 बार तो आ ही जाता है। और मेरे साल के पीछे रह गया अभी काफ़ी, इधर आ रहे हैं।
और कोहरा लग जा रहा है बार बार, मतलब मौसम खुला हुआ नहीं है, एकदम धुंध। और आपको ड्रोन शॉट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ये पहला ड्रोन वीडियो है मतलब तुंगनाथ का, पहली बार ले रहा हूँ। लिया मैंने नहीं है, जिसका है वो उसकी वीडियो में भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन लिया एक ने। आएंगे काम दोनों के, बस फीलिंग अलग अलग है और सांस उतनी नहीं फूल। अब यहाँ का ट्रैक बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मतलब करना एकदम बिल्कुल जीरो थकान। मेरे को तो एक थकान नहीं लगती है। और आसमान क्या साफ हो रखा है, बिल्कुल साफ नहीं बोले तो कितना मस्त लग रहा है। और मतलब मंदिर में पहुंचने वाले हैं बहुत करीब। ये ऊपर पे भोलेनाथ जी का मंदिर, और आपको कई बार दिखा चुका हूँ मैं। और आकाश कुंड इस साइड में लगभग, मतलब इधर पानी पीने आए थे बहुत पहले, लेकिन ये कुंड में नहीं आया था मैं। कुंड में तो पानी है ही नहीं भाई, हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। कुंड जिसमें पानी नहीं है अभी, पता नहीं क्यों, रीज़न मुझे भी नहीं है पता। और ये कुछ सीन है यहाँ का। जय भोलेनाथ। और भीड़ देख सकते हो आप, ये बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रखे हैं। हेलो, भगवान तुंगनाथ जी पूरे भारतवर्ष के सबसे ऊंचाई के शिवालय हैं। तुंग का मतलब होता है ऊंचाई से। यहाँ की ऊंचाई अरे फोन दे, 12,500 फीट है। फोन देवल फोन। ये मंदिर द्वापर काल के मंदिर हैं। जब पांडव महाभारत युद्ध के बाद मोक्ष के लिए केदार खंड में आए तो भगवान शिव जी पांडवों को गोत्रहत्या और ब्रह्महत्या दोष होने के कारण तो शरीर का दर्शन देना नहीं चाहते थे। उन्होंने केदारनाथ की भैंस का रूप धारण किया और उस भैंसे के रूप में जैसे ही पांडव लोगों ने भगवान शिव को पहचान लिया, भगवान शिव उस भैंसे के रूप में जमीन में धंस गए। उनके पृष्ठभाग को पांडवों ने स्पर्श कर लिया। वहीं उनको आकाशवाणी हुई कि आप लोगों ने मेरा स्पर्श कर लिया है, आप पूरी शरीर का दर्शन नहीं कर पाए। इसके उपरांत आप जो हैं इस केदार खंड में मेरे 5 लिंग उत्पन्न हो गए हैं, आप इनका दर्शन पूजन करें तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठभाग का लिंग स्थापित हुआ। मध्यमेश्वर दूसरे केदारनाथ भगवान का नाभि भाग लिंग स्थापित हुआ। यहाँ तुंगनाथ जी में भगवान केदार बाबा का मुख्य भाग हृदय और बाहु रूप का लिंग है। तीसरे केदार बाबा तुंगनाथ जी में हृदय और भुजा का दर्शन आप लोगों को हुआ। चौथे केदारनाथ में भगवान के मुखमंडल का दर्शन होता है। और 5वें केदारनाथ कल्पेश्वर में भगवान के जटा के स्वरूप का दर्शन होता है।
इस तरह से ये 5 लिंग उत्तराखंड में केदार बाबा के, और जो मुख भगवान के नीचे जमीन में निकल गए थे, पशुपतिनाथ नेपाल में भगवान के 4 मुख के लिंग हैं। इस तरह से केदार ज्योतिर्लिंग के संपूर्ण दर्शन प्राप्त होते हैं। लेकिन स्कंद पुराण केदारखंड महात्म्य में ऐसा वर्णन है, जो लोग इतनी जगह नहीं जा पाते हैं, केदारनाथ और तुंगनाथ पहुंच जाए तो उनके केदार ज्योतिर्लिंग के पूरे दर्शन के फल प्राप्त होते हैं। केदार और मधमेश्वर की जो बानुमैनी पूजा होती है, ऊखी मठ में हुआ करती है। भगवान तुंगनाथ जी की पूजा मक्कू मठ में हुआ करती है। रुद्रनाथ जी की पूजा गोपीश्वर में हुआ करती है। कल्पेश्वर 12 महीने खुले रहते हैं। भगवान बद्री विशाल की 2 जगह पूजा होती है, जोशीमठ और पांडुकेश्वर। यहाँ पे 5 केदार हैं और 5 बद्री हैं। 5 बद्री में आते हैं बृहद बद्री, जोशीमठ से पहले पड़ते हैं अणिमठ में, बद्री विशाल हो गए। और पांडुकेश्वर में योग बद्री, और उर्गम में जहाँ 5वें केदारनाथ कल्पेश्वर हैं, वहाँ पे ध्यान बद्री हैं। और भविष्य बद्री होने वाले बद्रीनाथ वहीं जोशीमठ से आगे तपोवन के आगे वहाँ दर्शन होते हैं। इस तरह से 5 बद्री 5 केदार 5 पंडों भी यक्षिना, हमारी गढ़वाली में एक गाना गाया गया है। 5 बद्री 5 केदार और 5 प्रयाग, ये सब इस उत्तराखंड हरिद्वार के ऊपर स्थित है। ये भगवान का, ये पृथ्वी का स्वर्ग भूमि कहा जाता है। और बाद में इन मंदिरों का जो निर्माण किया गया है, वो आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा किया गया है। 1250 वर्ष पहले आदिगुरु शंकराचार्य ने इन भारत के समस्त पौराणिक मंदिरों को खोजा, मंदिर निर्माण कराए और पूजाएं चलाई। और भारत के सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भारत में 4 धाम बनाए। पहले धाम है बद्रीनाथ, दूसरे हैं द्वारिका, तीसरे हैं जगन्नाथपुरी और चौथे हैं रामेश्वरम। ये हमारे भारत के उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण 4 दिशाओं में 4 धाम हैं। ये आदिगुरु शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में अपने शिष्यों को वहाँ पे शंकराचार्य के रूप में स्थापित किया। और अपने वेद और वेदांगों को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उनको आदेश किए, जो शंकराचार्य के रूप में माने जाते हैं। तो ये हमारे धर्म के आदिगुरु शंकराचार्य जीर्णोद्धारक हुए हैं। आदिगुरु शंकराचार्य साधारण मानव नहीं थे, वो स्वयं शिव के ही अवतार थे। मात्र 12 वर्ष की बालक की अवस्था में उन्होंने ये सब कर लिया था। इसलिए हमारे प्रत्येक मंदिरों में उनकी मूर्ति होती है, उनका भी हम भगवान शिव की तरह ही पूजा किया करते हैं। तो बोलिए आदिगुरु शंकराचार्य भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, केदारेश्वर भगवान की जय। और मतलब दर्शन हो चुके हैं, और इस बार के दर्शन ना सबसे बढ़िया हुए। मतलब आरती भी देखी और अंदर दर्शन भी, पूजा करवाई थोड़ा सारे जगह। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और एक कमेंट ड्रॉप ज़रूर कर दें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। तो गाइस हम अभी मतलब चौथा से घर जा रहे थे, तो हमारे पुराने दोस्त हैं संतोष त्रिवेदी जी, तो मतलब इनसे मुलाकात भी होगी। और आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि हमारे भाई जी का चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।